सोनू कुमार यादव, एक 19-year-old माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम झारखंड। उनकी शादी हुई बट उनको काम मिला नहीं, तो ही शिफ्टेड टू हैदराबाद जाके उनको ऑनलाइन बैटिंग की आदत पड़ गई। ही लॉस्ट बिग अमाउंट्स ऑफ मनी, सो मच सो ही कमिटेड सुसाइड। आज तक अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा इंसान और सच्चा देशभक्त मानते आए हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो इंसान पैसे कमाने के चक्कर में लगभग पूरे देश के यूथ को बर्बाद करने का तरीका बताते हैं, वो आखिर एक अच्छे इंसान और एक सच्चे देशभक्त कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, केवल महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं बल्कि आप सभी के चहेते लगभग सभी क्रिकेटर्स, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या हार्दिक पांड्या, सभी इस गलत काम को अंजाम दे खूब मोटा पैसा कमा रहे हैं। सभी बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि सारे काम धंधे छोड़ पहले टीम बना ले, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहने के बाद इन सबके तो करोड़ों पक्के हैं, वो चाहे खेल की मिले या हम लोगों को खिलवा के। और दोस्तों ऐसा करने के बाद कंपनी के भी करोड़ों रुपए पक्के हैं और बीसीसीआई तो करोड़ों रुपए कमा ही लेगी। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके साथ क्या हो रहा है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो इन फैंटेसी गेम्स और इन क्रिकेटरों की वजह से बर्बाद हो गए और बहुतों ने तो सुसाइड भी कर लिया। और इसका शिकार एक ऐसा शख्स भी हुआ जो कि आर्मी में कार्यरत थे। उनसे किसी ने साल 2018 में ये कह दिया कि एक काम करो, इस गेमिंग ऐप पर टीम बना लो, गेम चालू हो जाएगा 50 रुपए से और कमाओगे आप करोड़ों रुपए। इस बात को सुनने के बाद उन्होंने पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो काम उन्होंने 50-100 रुपए से शुरू करी थी, धीरे धीरे हजारों रुपए तक पहुंच गए। जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन उनका मन ही नहीं लगता, अगर जीत गए तो और कमाने की चाहत, और अगर नहीं जीते तो जो लॉस हुआ उसे रिकवर करने की चाहत। ये बात 50-100 से पहुंच गई हजारों पे, हजार से पहुंच गई लाखों पर। जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हुई, यहाँ तक कि कुछ ही सालों में उस इंसान पर 35 लाख का कर्जा हो गया, जिससे डिप्रेस्ड होकर उन्होंने सुसाइड करने का फैसला कर लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। लेकिन तभी कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ बेंगलोर के एक क्लिनिक में करीब 20 दिनों तक मोबाइल से दूर रखा, तब जाके वो थोड़ा कंट्रोल में आए। और दोस्तों ये कहानी मनगढ़ंत नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन में छपी हुई थी। इस स्टोरी के अलावा आप ये वाला ट्वीट देखिए जो वेंकी नाम के एक शख्स ने ड्रीम 11 को करी थी कि मैं आपकी वजह से कर्जे में डूब चुका हूँ, डेब्टर्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी उम्र 24 साल है, मेरा जॉब, मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन, मेरी फैमिली सब के सब रिस्क पर है। इसको जवाब देते हुए ड्रीम 11 ये बोल रहा है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमारे हेल्पलाइन सेंटर पर जाकर देख लो। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके हेल्पलाइन सेंटर पर जाकर भी इनसे मदद मांगना चाहेंगे, इनसे अपने पैसे वापस लेना चाहेंगे, तो वो कभी भी वापस नहीं मिल सकते। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ नमूना है, क्योंकि आपको गूगल पर इन फैंटेसी गेम्स के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स की भरमार मिलेगी जहां पर लोग पैसे हारने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना रोना रोते दिखाई देते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। लेकिन दोस्तों वो पैसे कभी भी वापस नहीं आने वाले। अब दोस्तों ये है डॉक्टर ऋचा भार्गव, जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। वो कह रही है कि इन फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस के आने के बाद से हमारे पास डेली के केसेस बहुत ही ज्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकी लत पालना बहुत ही आसान है, छूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब आप ही में से कुछ इन एप्लीकेशंस के जरिए चंद पैसे कमा चुके लोग बोलेंगे कि मैं इन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजियन है और क्रिकेटर्स भगवान है। और इनमें से टॉप के क्रिकेटर्स आपके टीवी और मोबाइल एड्स पर दिन में 50 बार आपसे ये बोलते रहते हैं कि टीम बना, ये भी छोड़ वो भी छोड़, तू बस टीम बना। और इसी वजह से जो बंदा अपने आइडियल क्रिकेटर की बातों में टीम बना लेता है, क्योंकि दोस्तों उसे ये लगता है कि जिस क्रिकेटर को वो दिलो जान से चाहता है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, वो इतना बड़ा है तो वो जरूर किसी सही एप्लीकेशन का ही प्रचार कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों शायद उस बंदे को ये बात पता नहीं कि सामने वाला क्रिकेटर आपके बारे में नहीं, केवल पैसे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन
लेकिन टीम बनाने के बाद अगर वो बंदा 100 रुपए कमा लिया तो सोचता है 500 कमा लूं, और जिसके 500 रुपए लुट गए वो सोचता है अब रिकवरी करनी पड़ेगी, और इसी ट्रैप के चक्कर में वो इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाता और उसे इसके बाद उसकी लत लग जाती है, जिसके बाद वो बंदा अपने बचाए हुए पैसे डुबाने के बाद लाखों के कर्जे में भी डूब जाता है। लेकिन इन फैंटेसी स्पोर्ट्स से सबसे बड़ा नुकसान होता है प्रोडक्टिविटी लॉस, क्योंकि जो आदमी इस चक्कर में फंस गया उसका किसी भी चीज में मन ही नहीं लगेगा, उसका ध्यान केवल और केवल इसी चीज की तरफ अट्रैक्ट रहता है, जिस वजह से जो बंदा बचपन से ये सपने देखता था कि वो खुद का एम्पायर खड़ा करेगा, वो चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा करियर बर्बाद करके रख देता है, और इस वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाने के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं, और ऐसा बहुत ही ज्यादा संख्या में हो भी रहा है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर हमारे यूथ के लिए इतने ही ज्यादा खतरनाक होते तो सरकार इन फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बैन क्यों नहीं लगा देती। तो मेरे दोस्त, गैम्बलिंग यानी जुआ हमारे देश में खेलना और खिलवाना दोनों ही पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन ये रूल इन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता सिर्फ 2 रीजन की वजह से। पहला, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ये जो एक्ट है वो ये कहता है कि ये जो रूल है वो सिर्फ इन पर्सन बेटिंग पर लग सकता है, ऑनलाइन बेटिंग पर नहीं। और दूसरी चीज ये है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट गेम ऑफ चांस और दूसरा गेम ऑफ स्किल्स। लेकिन अगर कोई गेम ऑफ चांस के अंतर्गत आता है तो इंडिया में पूरी तरह से बैन होगा, लेकिन अगर वही बात फैंटेसी स्पोर्ट्स की आती है तो हमारी कोर्ट का मानना यह है कि ये तो गेम ऑफ चांस थोड़ी है, ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, क्योंकि आपको तो ये देखना पड़ता है कि गेम कैसी पिच पर हो रही है, कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सामने बॉलर कौन है, इतना सब देखने के बाद टीम लगाते हैं, इसलिए चांस की नहीं स्किल्स के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, जिस देश के अंदर बिमल इलायची को दिखाकर गुटके का प्रचार किया जाता हो वहां पर और क्या ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जरा आप भी एक बार सोचिए कि कौन सा खिलाड़ी कितने रन मारेगा, कौन किसका विकेट लेगा, कौन किसका कैच लेगा, कौन टीम जीतेगी, कौन हारेगी, कौन कितने विकेट लेगा, कौन कितने छक्के मारेगा, किस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा, कौन अर्धशतक मारेगा, कौन सेंचुरी मारेगा, कौन 5 विकेट लेगा और कौन किसी को रन आउट करेगा। दोस्तों इस बात का अंदाजा लगा पाना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दोस्तों ये स्किल्स नहीं लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी शख्स किसी मैच के या किसी चीज के होने से पहले उसका अंदाजा कैसे लगा सकता है। और दोस्तों ये चांस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसके बावजूद भी हमारे कोर्ट को ये लगता है कि स्किल्स के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर ये स्किल्स के अंतर्गत आता तो किसी मैच के होने से पहले ही किसी टीम को ये बात पता होती कि वो हारने वाली है या जीतने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्किल्स के आधार पर उसे तो पहले से ही पता होता कि यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेगा, और इसी वजह से ये डिसाइड कर लेते कि हमारी टीम जीतेगी या हारेगी। लेकिन दोस्तों आप ये जान पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि बीच में हाई कोर्ट द्वारा इस पर पूरी तरह से बैन लग गया था। हमारे पूरे भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैन हो चुके थे। अब आप बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से भारत में लीगल करार दिए गए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारी प्यारी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो गेम ऑफ स्किल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन आप ये जान पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि भारत में कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पर अभी तक बैन लगाए हुए हैं, जैसे तेलंगाना, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड में ये एप्स अभी भी पूरी तरह से बैन